ऋग्वैदिक काल खत्म हो गया। ऋग्वैदिक कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ये चारों चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है। उत्तर वैदिक काल प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा हम वैदिक साहित्य बता दें, क्योंकि उत्तर वैदिक काल पढ़ते समय न केवल तीनों वेदों का उल्लेख आएगा, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीन वेद से शेष बचते हैं। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक कालीन समाज का पता चलता है और शेष तीनों वेदों से उत्तर वैदिक कालीन समाज का पता चलता है। तो उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी केवल तीन वेदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यकों से भी जानकारी मिलती है। ये उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है। तो थोड़ा सा वैदिक साहित्य पढ़ लेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जिन नए नए साहित्यों का पता चलेगा कि इस साहित्य से ये पता चलता है ना, ऐतरेय ब्राह्मण से ये पता चलता है, शतपथ ब्राह्मण से ऐसा कहा गया है। तो ये सब जानने से पहले वैदिक साहित्य को जान लेंगे तो उत्तर वैदिक काल पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैदिक साहित्य, सबसे पहले हम चार वेदों के बारे में पढ़ेंगे। आइए वैदिक साहित्य जानते हैं। वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, पहले इसे जान लेते हैं। वैदिक साहित्य में चार वेद आते हैं। वैदिक साहित्य में चारों वेद हैं, आप नाम जानते हैं चारों वेदों का। चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चारों वेदों के हर ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद से संबंधित है। ठीक है, तो चार वेद, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, ये चार प्रकार के साहित्य वैदिक साहित्य में गिने जाते हैं। इनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि यही चारों प्रकार के साहित्य वैदिक साहित्य में शामिल हैं, तो चार विकल्पों में से जो साहित्य वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं होगा उसकी पहचान आप कर लेंगे। याद कर लीजिएगा, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, केवल यही चार वैदिक साहित्य हैं। उपवेद और वेदांग, नाम में इनके वेद जरूर आ रहा है। उपवेद और वेदांग ये दोनों वैदिक साहित्य नहीं है। इनकी रचना वैदिक साहित्य के बाद के काल में की गई है। जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था उसके बाद इन दोनों की रचना की गई, उपवेद और वेदांग की। ध्यान में रखिएगा, ये वैदिक साहित्य नहीं है। या निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य है, इस तरह से सवाल बनेंगे। माइंड में रखिएगा। आमतौर पे लोग खूब वेदों के बारे में जान लेते हैं, उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन सवाल पूछ देता है सबसे पहली लाइन से, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, है ना। हर लड़का, हर अभ्यर्थी शुरू में कंफ्यूज होता है। तो ये दोनों वैदिकोत्तर साहित्य हैं। जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनके नाम में भी वेद लगा हुआ है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य प्रारंभ में, वैदिक साहित्य की रचना तो बहुत पहले से हो गई, लेकिन उन्हें लिखा नहीं गया था। वैदिक साहित्य प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं किए गए थे, अर्थात उन्हें लिखा नहीं गया था। वैदिक साहित्य ऋषियों द्वारा सुन सुनाकर, कानों से सुन सुनाकर पीढ़ियों तक चलते रहे। कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक वैदिक साहित्य सुन सुनाकर आगे बढ़ते रहे। यानी कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध नहीं किया गया। सुन सुनाकर ही पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को याद रहा। आप समझ गए? तो इसको लिखेंगे कि वैदिक साहित्य को प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं किया गया था। वैदिक साहित्य कई पीढ़ियों तक ऋषियों द्वारा सुन सुनाकर, सुनकर और सुनाकर आगे बढ़ते रहे। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, अर्थात सुन सुनाकर श्रुति कहा जाता है वैदिक साहित्य को, क्योंकि प्रारंभ में नहीं लिखा गया था। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस साहित्य को अपौरुषेय कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को, ब्राह्मण साहित्य को, वैदिक साहित्य को। आपका उत्तर होगा वैदिक साहित्य को, है ना। अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है वैदिक साहित्य को। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि वैदिक साहित्य इंसानों द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, इन्हें ईश्वर ने इनकी रचना की है। यही कारण था कि प्रारंभ में वैदिक साहित्य लिखे नहीं गए, क्योंकि जिसकी रचना ईश्वर ने की हो तो लिखकर इंसान को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए, है ना। इसीलिए सुन सुनाकर आगे बढ़ते रहिए। अपौरुषेय और इसीलिए नित्य भी कहा जाता है। नित्य मतलब जो समाप्त न हो, ईश्वर की रचना कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो चार वेद हैं। चारों वेदों के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का एक छोटा सा भाग। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है। तो पहले हम चार वेदों के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से शुरू के तीन वेदों को वेद त्रयी कहा गया है।
जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद लिखा गया, उसके बाद ये क्रम से मैंने लिखा है, कालक्रम इनका ऐसा ही है, पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया। तो शुरू की 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीनों वेद यज्ञ से संबंधित हैं। ठीक है, ये तीनों वेद यज्ञ संपन्न कराने के लिए ही लिखे गए हैं। हो सकता है आज आपको ये सुनकर आश्चर्य हो, पहली बार हो सकता है कुछ नए अभ्यर्थी से सुन रहे हो। बिल्कुल, ये तीनों वेद यज्ञ संपन्न कराने के लिए लिखे गए हैं। इन तीनों में यज्ञ से संबंधित बातों का ही उल्लेख किया गया है अधिकतर। ठीक है, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है। लौकिक मतलब सांसारिक, ठीक है, समाज की लौकिक बातों का वर्णन है, जो संसार में प्रचलित बातें होती हैं। तो अथर्ववेद में यज्ञ से संबंधित बातें नहीं मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद यज्ञ से संबंधित नहीं है? आपका उत्तर होगा अथर्ववेद, ये सांसारिक बातों से संबंधित है। नेक्स्ट, वेदों की रचना। तो वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। रचना मतलब वेदों लिपिबद्ध करने की बात नहीं कर रहा हूं, लिखे तो बहुत बाद के समय में गए। रचना मतलब जब किसी चीज का निर्माण होता है, तो रचना इनकी सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इनका संकलन, संकलन मतलब लिपिबद्ध करना, लिखना, इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। अब आइए ऋग्वेद के विषय में जानते हैं। ऋग्वेद न केवल आर्यों का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है। न केवल आर्यों का बल्कि पूरी दुनिया का। ऋग वेद 2 शब्दों से बना है, ऋक क, ऋक और वेद। ऋक का अर्थ होता है श्लोक या छंदोबद्ध रचना। ऋक का अर्थ श्लोक, यानी जो बात श्लोक के रूप में लिखी जाएगी, है ना, श्लोक। जैसे आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र क्या है? एक श्लोक है ना। तो ऋक का अर्थ श्लोक होता है, यानी ऐसी बातें जो छंद के रूप में कही गई हो। श्लोक छंद के रूप में लिखे जाते हैं, है ना, श्लोक या छंदोबद्ध रचना ऋग का अर्थ होता है। यानी ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में श्लोक हैं जो कि छंद के रूप में लिखे गए हैं, है ना। इन बातों को जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में श्लोक है जो कि छंद के रूप में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में है क्या? ऋग्वेद में देवताओं की उपासना करने वाले गीत हैं मंत्र के रूप में। ऋग्वेद में हमने बोला ना कि शुरू के 3 वेद वेदत्रयी कहलाते हैं, क्योंकि इन तीनों का संबंध यज्ञ से है। तो ऋग्वेद का संबंध यज्ञ से कैसे है? इसमें देवताओं की यज्ञ के अवसर पर, ऋग्वेद में यज्ञ के अवसर पर, जब यज्ञ होता था उस अवसर पर देवताओं की उपासना या स्तुति करने वाले गीतों का संकलन है जो कि सूक्त के रूप में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में देवताओं की पूजा पाठ या उपासना करने वाले मंत्रों या गीतों का संकलन है जो कि सूक्त के रूप में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, पहले भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, यानी 10 मंडल किसमें विभाजित हैं? 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में 300-400 मंत्र हैं एक एक सूक्त में। तो इस तरह से कुल मंत्रों की संख्या हुई 10,580 मंत्र हैं। मंडल सूक्तों में विभाजित हैं और सूक्त मंत्रों में विभाजित है ना। एक सूक्त में कई मंत्र हैं, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र है ऋग्वेद में। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, ठीक है। सूक्त का अर्थ अच्छी उक्ति या अच्छी बात, यानी देवताओं की उपासना या प्रशंसा टाइप की बातें। नेक्स्ट, ऋग्वेद के ज्यादातर मंत्रों में 10,580 मंत्रों में से ज्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान देवताओं का आह्वान किया गया है। आह्वान मतलब उन्हें पुकारते हुए उनसे कोई प्रार्थना करना। जब मैं आपको पुकारते हुए आपसे कोई प्रार्थना करूंगा तो उसे कहते हैं आह्वान करना। तो ज्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान देवताओं का प्रत्यक्ष आह्वान किया गया है ना। तो ऋग्वेद में क्या है? यज्ञ के दौरान जो मुख्य पुरोहित होता था, यज्ञ जब किया जाता था तो एक मुख्य पुरोहित होता था जो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करता था, उच्चारण करता था। यज्ञ में आहुतियां दी जाती थीं और एक मुख्य पुरोहित होता था जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता जाता था। यानी
देवताओं का आह्वान करता था। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ना अर्थात देवताओं का आह्वान करना, लिखा है साफ साफ। ज्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान देवताओं का आह्वान किया गया है। तो मंत्रों को पढ़ता था वो, अर्थात देवताओं का आह्वान करता था। होता तो वो मुख्य पुरोहित जो देवताओं का आह्वान करता था यज्ञ के अवसर पर या ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था, उस पुरोहित को क्या कहते थे? होता। होता कौन था? यज्ञ के दौरान देवताओं को आह्वान करने वाला पुरोहित या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित, है ना। देवताओं का आह्वान करने वाला या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, बात एक ही हुई ना, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? देवताओं का आह्वान करने वाले मंत्र हैं। ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने वाले मंत्र हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि देवताओं का आह्वान करने वाले मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? होता कहलाता था। या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? होता कहलाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है। 2 से लेकर 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 मंडल सबसे प्राचीन है। इसके अलावा पहला मंडल, 8वां, 9वां और 10वां, 7 के बाद 8वां, 9वां और 10वां, और 2 के पहले पहला और 7 के बाद 8वां, 9वां और 10वां, ये मंडल बाद में जोड़े गए हैं। जबकि 2 से लेकर 7 तक सभी मंडल सबसे प्राचीन है, पहले लिखे गए थे। जो गायत्री मंत्र बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है ना। अक्सर संकट काल में लोग अपने संकट को कम करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मंदिरों में, पूजा स्थलों पे आप देखते होंगे। तो गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बोलिएगा मत। नेक्स्ट, 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10 मंडल, 10 और 28 सूक्त, प्रत्येक मंडल कई सूक्तों में विभाजित है, ऊपर बताया ना। तो इसी तरह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। जो 4 वर्ण थे समाज में उस समय, पुरुष सूक्त में वर्णों की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी वर्णों को ब्रह्मा के किसी न किसी अंग से उत्पन्न बताया गया है। समाज जब पढ़ा रहा था ऋग्वैदिक समाज, तो हमने इस बात का जिक्र किया था, ठीक है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ होता है गायन, ठीक है, गीत। सामवेद में क्या है? देखिए, आज भी जब आपके गांव पे कोई गांव पे या शहर में ही किसी घर में, आपके घर में जब कोई पूजा पाठ कराया जाता है तो एक यज्ञ वेदी बनाई जाती है ना। आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा का वाच करते हुए पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, या फिर महामृत्युंजय जाप कराते हुए, इस तरह से अलग अलग यज्ञ करवाए जाते हैं। तो यज्ञ के अवसर पर एक मुख्य पुरोहित होता है जो कि मंत्रों का जाप करता है और साथ ही में आहुति डालता रहता है ना। आपसे भी कहता है कि ऐसे ऐसे करिए। तो एक मुख्य पुरोहित होता है और साथ में कुछ औरतें पीछे बैठकर गाना गाती रहती हैं, है ना। कुछ औरतें पीछे बैठकर गाना गाती रहती हैं। उसी तरह की कल्पना करिए, होता मंत्र पढ़ता था, देवताओं का आह्वान करने वाला। होता के पास ही एक और पुरोहित बैठा रहता था, वो देवताओं का आह्वान नहीं करता था, बल्कि यज्ञ के अवसर पर जो गीत गाए जाने चाहिए वो गीत गाता था, मंत्र के रूप में ही, है ना। एक होता जो है देवताओं का आह्वान करता था, अर्थात ऋग्वेद पढ़ता था, और जो उद्गाता था, दूसरा पुरोहित उद्गाता था, वो क्या करता था कि देवताओं का आह्वान नहीं करता था, बल्कि सामवेद का पाठ पढ़ता था। सामवेद में क्या है? यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीत, ठीक है। तो जब यज्ञ होता था तो उद्गाता गीत गाता था, ठीक है। यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीतों का संकलन है सामवेद में। सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? उद्गाता। सामवेद में 1549 मंत्र हैं, इनमें से केवल 75 नए हैं। ध्यान रखिएगा, 1549 मंत्रों में केवल 75 नए हैं। तो शेष कहां से आए हैं? शेष ऋग्वेद के ही मंत्रों का दोहराव है इसमें, ठीक है। 75 को छोड़कर बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभ माना जाता है। भारतीय संगीत का प्रारंभ माना जाता है, क्यों? क्योंकि जो सप्त स्वर है, सारे गामा पा, उनका उल्लेख सबसे पहले सामवेद में किया गया है। नेक्स्ट, यजुर्वेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद सामवेद के बाद यजुर्वेद की रचना हुई।
ऋग्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, यानी इसमें क्या है, यज्ञ के दौरान जो कर्म कांड किया जाता था उसका उल्लेख है। कैसा कर्म कांड? यज्ञ की कुछ विधियां होती हैं कि कितना वेदी की लंबाई चौड़ाई कितनी हो, धागे किस किस रंग के लगेंगे, है ना, पंचामृत में क्या क्या डाला जाएगा, आहुति किस किस चीज की दी जाएगी, किस किस प्रकार के घास आसपास रखे जाएंगे, नारियल रखा जाएगा, किन किन पेड़ों के पत्ते रखे जाएंगे, है ना, ये सब देखते हैं ना। यज्ञ के दौरान जो जो किया जाता है उसका नाप लिया जाता है, कुछ धागे रखे जाते हैं, तो ये कर्म कांड है, ये यज्ञ की विधियां हैं। तो यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है, इसमें यज्ञ के दौरान किए जाने वाले, जैसे बोलना वैसे लिखिएगा, इसमें यज्ञ के दौरान किए जाने वाले कर्मकांडों अथवा यज्ञ के दौरान यज्ञ की विधियों का उल्लेख है। कर्मकांडों या यज्ञ की विधियों का उल्लेख है ना। इसमें गीत नहीं है, इसमें गाए जाने वाले गीत नहीं, इसमें क्या है, विधि बताई गई है कि यज्ञ के दौरान क्या क्या कर्मकांड होना चाहिए, तो विधियों का उल्लेख है यज्ञ की। अब आपको स्पष्ट हो गया कि ये तीनों यज्ञ से संबंधित हैं और तीनों में अलग अलग बातें हैं यज्ञ से संबंधित, है ना। मुझे लग रहा है कि अब तक आपको ये पूरी तरह स्पष्ट हुआ होगा। इसके पहले नो डाउट अधिकतर लोगों को स्पष्ट नहीं रहा होगा कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद अलग अलग कैसे हैं। तो तीनों में यज्ञ से संबंधित अलग अलग तरह की बातें मिलती हैं। ऋग्वेद देवताओं का आह्वान, सामवेद यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले गीत और यजुर्वेद यज्ञ की विधियां। ठीक है, तो यजुर्वेद की कर्मकांडों को, यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता था, अध्वर्यु। यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित या यजुर्वेद की कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित या यज्ञ की विधियों को संपन्न करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था। नेक्स्ट, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, गद्य में भी है थोड़ा और थोड़ा पद्य में है। इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इनमें से कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। हमें कहा ना गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ये सवाल भी जीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्व का अर्थ होता है जादू टोना। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, यज्ञ के दौरान आने वाली बाधाओं का निराकरण करने वाले उपाय दिए गए हैं। यज्ञ के दौरान जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे यज्ञ में रुकावट होती है ना, या संभावित बाधाएं कि कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए, तो यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण करने वाले मंत्रों का संकलन है। बाधा का निराकरण यानी बाधा को दूर करने वाले मंत्रों का संकलन है, यानी मंत्र पढ़ देंगे बाधा दूर। उस समय का अपना समाज था, अपनी सोच थी, अपनी मान्यताएं थी, है ना। आज भी पिछड़े क्षेत्रों में चले जाइए, जनजातीय क्षेत्रों में, तो वहाँ इसी प्रकार की सोच और जीवन शैली मिलती है। उनको लगता है मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतारा जा सकता है। बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव में ही ऐसा होता होगा। सांप काटता है तो कोई ओझा बुला लाएंगे, बोलेंगे झाड़ेंगे तो सांप का जहर निकल जाएगा, है ना। तो यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण करने वाले मंत्रों का संकलन है। ध्यान दीजिएगा, किस वेद में यज्ञ में बाधा उत्पन्न होने पर उसका समाधान करने वाले मंत्रों का संकलन है? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है, समाधान कर देता है तुरंत। ब्रह्मवेद कहा गया है या श्रेष्ठ वेद भी इसे कहते हैं, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद। नेक्स्ट, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्मा। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। नेक्स्ट, अथर्ववेद में है क्या क्या? जादू टोना से संबंधित बातें हैं, वशीकरण से संबंधित बातें हैं, भूत प्रेतों से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। जादू टोना, वशीकरण यानी मंत्र पढ़ दो किसी को वश में कर लो, है ना। मंत्र पढ़ दो, भूत अगर किसी को पकड़ा है तो छोड़ देगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की औषधियों, दवाओं या औषधियों का भी वर्णन है। अधिकांश मंत्र प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उस समय ऐसी मान्यता थी, कोई बीमार बहुत ही जटिल, है ना, असाध्य रोग से अगर ग्रसित हो जाता था तो ऐसी मान्यता थी, कहते थे कि इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है। तो ऐसे भूत प्रेतों को भगाने की, मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं। चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट, जन साधारण के
विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। जनसाधारण के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। अंग और मगध का उल्लेख है। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख है। इन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है। अथर्ववेद में अंग और मगध को सुदूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है, अर्थात अंग और मगध उत्तर वैदिक काल तक अंग और मगध में आर्य लोग प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसीलिए इन्हें दूर का क्षेत्र बताया गया है। नेक्स्ट, सभा और समिति का उल्लेख आया है अथर्ववेद में। सभा और समिति का उल्लेख आया है। इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति के बारे में जब मैं ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन पढ़ा रहा था, वहां मैंने बताया था कि दो गणतांत्रिक संस्थाएं थी जो राजा के कार्य और उसके निर्णयों पर नियंत्रण रखती थी। उसका चुनाव भी यही दोनों मिलकर करती थी। तो अथर्ववेद में इनका उल्लेख आया है। अथर्ववेद में परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में वेद खत्म हो गया। इसके बाद आपका रह जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद साहित्य। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके।